मेरे प्रिय देशवासियों, हम मंदिर जाते हैं तो हम मंदिरों में भगवान को पैसा चढ़ाते हैं। वहाँ लिखा रहता है दान पेटी अपना दान यहाँ कर। किस लिए? भारत के सबसे प्राचीनतम रूप को देखिए और बुद्ध के किसी भी विहार में जाइए या कहीं भी जाइए तो उसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, सिर्फ फूल चढ़ाया जाता है। अब अगर आप बुद्ध को धर्मगुरु मानते हो तो आप अपना सर झुका सकते, आप नमन कर सकते, लेकिन सोचने लायक बात यह है कि जब मंदिर में भगवान कोई होता ही नहीं है, पत्थर की मूर्ति को जब हम चढ़ावा देते हैं, पैसा देते हैं, तब भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं, तो वो पैसा जाता किसके जेब में? वो पैसा जाता है पुजारी के जेब में। पुजारी लेके जाता है, अपना बीवी परिवार पेट पालता है, और इसलिए खा खा करके वो इतना मोटा हो जाता है, उसके पेट में इतनी चर्बी छा जाती है कि वही वो आपको ज्ञान देने लगता है। क्योंकि फुकट का खाने वाला इंसान ही हमेशा ज्ञान देगा। जिसको विरासत में मिला हो वो मोटा ज्ञान देगा। आओ, सोचने लायक बात यह है कि हम उस मंदिर में जब पैसा डालते हैं और वो जब भगवान के पास पहुंचता ही नहीं है, तो उस जगह में पैसा देने का मतलब क्या है? क्यों आखिर वो पैसा उसमें दिया जाता है? वो पैसा उस एजुकेशन संस्था को क्यों नहीं दिया जाता? इस देश के लोग ये क्यों नहीं सोचना चाहते हैं कि अगर उन्हें पैसे देने का शौक है या वो पैसा देना चाहते हैं तो इस देश के स्कूलों में दीजिए। सरकार तो स्कूल बनाएगी नहीं, क्योंकि सरकार को जानबूझ करके इस देश के लोगों को हिंदू बनाना है, ताकि वो उनको बेरोजगार, भुखमरी और गरीब बना करके रख सके, मजदूर बना करके रख सके। क्योंकि सरकारों की नीतियाँ 1950 से देख रहे हैं हम, वही है। वो इस देश में सरकारी स्कूलों को बनाना नहीं चाहते, तो क्यों नहीं ये मंदिर को जो दान दिया जाता है वो इस देश के स्कूलों में दिया जाए, ताकि आप लोगों के बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छी तरह से सुधर सके। क्यों उस मंदिर में देने की आवश्यकता है? वहाँ पे सिर्फ एक कारपेंटर के द्वारा हथौड़ी छैनी से मारी हुई एक मूर्ति रखी हुई है, उस पर आप लोग पैसा दे रहे हैं। जहाँ आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आप ये क्यों नहीं सोचना चाहते कि धीरूभाई अंबानी का बेटा या मुकेश अंबानी का बेटा या अनिल अंबानी का बेटा या अडानी का बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में आपका भी बच्चा पढ़ना चाहिए? कैसे पढ़ेगा? सरकारों की नीयत साफ नहीं है। इस देश के कोर्ट कचहरी के ब्राह्मणों की औकात नहीं है कि वो ऐसा बोल सके। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ब्राह्मणों के या ब्राह्मण जजों की औकात ही नहीं है साला कि वो बोल सके कि नहीं, इस देश में जो अंबानी का बेटा पढ़ता है उस स्कूल में या अडानी का बेटा पढ़ता है उस स्कूल में इस देश के एक मजदूर या गरीब का बेटा पढ़ सके, उस सड़क पे भीख मांगने वाले का बेटा पढ़ सके। ब्राह्मणों को क्या पढ़ी? उन कोर्ट कचहरी के जजों को, उनको तो ये मालूम नहीं कि भारत का संविधान क्या है। वो क्यों घंटा इस बात की चर्चा करेंगे? उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं ना। तो इसका जो फायदा है वो पूरा पुजारियों को जाता है, और वो पुजारी माला माल हो जाता है, पेट निकालता है, उसके पेट में चर्बी बन जाती है, और उसी चर्बी से वो आपको ज्ञान देता है कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, जनेऊ डालना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक धागा डाल सके, ये तो ब्राह्मण है। और पूरे लोगों से अलग है, हट के। उसके पास एक एंटीना भी है, एक एरियल भी है, और वो चुट्टी रिसीवर वो भी है। तो वो क्यों सिखाएगा? और इसलिए अगर आपको दान देना है तो स्कूल और कॉलेजों को बढ़ाने के लिए, ताकि आपके बच्चे वहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लिख सके और इंसान बन सके। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है इंजीनियर बना दिया आपने, डॉक्टर बना दिया,
कोई भी वैल्यू नहीं है। इंजीनियर बना दिया, पैसा ही कमाएगा, वो इंसान नहीं बना। वो बना तो आखिर वही जानवर जो फिर से मंदिर में जाएगा, घंटा बजाएगा और पुजारी का पेट भरेगा। अपना पेट भर ही नहीं सकता ज़िंदगी में। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कुछ भी हो, आपका बेटा हो या बेटी हो, वो साला बन वही रहे, मंदिर का घंटा बजाने वाले। लेकिन ये नहीं सोच सकते कि अगर इंजीनियर बन गए या डॉक्टर बन गए तो अपना 5-10 रुपया किसी गरीब के बच्चे को किसी मोहल्ले में जा कर के उनके लिए किताबें खरीद दें, उनके लिए कहीं ये सोच रखे कि लाइब्रेरी बनाने का है। वो काहे का इंजीनियर? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है आप आदिवासी हो, आप अनुसूचित जाति के हो, आप ओबीसी के हो, आप ब्राह्मण बनिया ठाकुर हो तो सबसे पहले इंसान। और अगर आप नहीं चाहते कि इस देश के गरीब लोगों के बेटे या बेटियां उस तरह के स्कूलों में जाए जहाँ आपका भी बेटा पढ़ता है, आपका भी बेटा पढ़ा है, तो फिर इस देश के स्कूलों में क्यों दान नहीं देना चाहते? क्यों मंदिरों में दान देना चाहते? क्यों मस्जिदों के नाम पे आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं? इस देश को उन सब चीज़ों की धर्म की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले कहीं अगर आवश्यकता है तो आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए। और आपने अगर जानवर की ज़िंदगी जी है तो आप यकीन रखिए वह ज़िंदगी आपके आने वाली पीढ़ी को ना मिल पाए। इतना आपको होश तो होना चाहिए। इसलिए मंदिर में जब भी जाते हो, चाहे बुद्ध की मंदिर हो, बुद्ध का विहार हो या फिर किसी भगवानों का मंदिर, उसमें अगर चढ़ाना है तो फूल चढ़ाइए, आपका श्रद्धा है फूल चढ़ाइए और घर को आइए, घूमिए। आपको जितना घूमना है, कल्चर कैसा था, इसका कैसा था, उसका कैसा था, लेकिन याद रखिए बुद्ध के विहार भी जाइए, मंदिर भी जाइए और मस्जिद में भी जाइए, गिरजाघर में भी जाइए। जहाँ जाना है वहाँ जाइए, तभी आप सच्चे मायने में इंसान बन सकते हैं। और सीखने लायक बात ये होगी जब हर जगह जाओगे, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, विहार में, तब आपको पता चलेगा कि केवल सिर्फ और सिर्फ फूल चढ़ाने की आवश्यकता है, पैसा देने की आवश्यकता कहीं भी नहीं है। क्योंकि मंदिर हो या मस्जिद, जिनको पैसा दिया जाता है वो सिर्फ अपने लिए अमीर बनने का फार्मूला ढूंढता है और आप लोगों को भिखारी कैसे बनाना है ताकि आप उसका जेब भर सको, इतना ही वो ज्ञान देता है, जिसे अंधविश्वास कहा जाता है।